मंद रोशनी वाले कॉकपिट में अकेले अर्जुन बैठे हैं। उनकी फटी हुई कप्तान की वर्दी अनगिनत उड़ानों का मूक प्रमाण है। सह चालक की सीट खाली रहती है। खिड़कियां केवल एक अप्राकृतिक अंधेरा दिखाती हैं। एक बेचैनी भरी गुंजन हवा में भर जाती है, जिससे तनाव बढ़ जाता है। अर्जुन रेडियो पर ध्यान से देखता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं। कॉकपिट अराजकता में डूब जाता है क्योंकि उपकरण विफल होने लगते हैं। अल्टीमीटर बेतहाशा घूमता है, कोई निश्चित ऊंचाई नहीं दिखाता। राडार स्क्रीन लाल चमकती है, जो आसन्न खतरे का संकेत देती है। ईंधन गेज शून्य पर आ जाता है, ईंधन की हानि की एक स्पष्ट चेतावनी। इंजन दहाड़ते हैं, विफल होते उपकरणों का विरोध करते हुए। विमान हिंसक रूप से एक तरफ से दूसरी तरफ हिलता है, अशांत तूफान से जूझता है। अर्जुन हिंसक कंपन के खिलाफ इंटरकॉम तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता है। वह कॉल बटन दबाता है, लेकिन इंटरकॉम शांत रहता है। एक ठंडी चुप्पी केबिन को भर देती है। कोई चीखे नहीं, कोई रोना नहीं, बस एक परेशान करने वाली शांति। वह अविश्वास में चारों ओर देखता है, यह महसूस करते हुए कि वह शायद बोर्ड पर एकमात्र व्यक्ति है। भयानक चुप्पी उसकी सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि करती है। वह पूरी तरह से अकेला है। कॉकपिट एक शांत तीव्रता के साथ गुनगुनाता है। टिमटिमाती रोशनी का एक अभयारण्य जो अंधेरे को चीरता है। संकुचित स्थान अलगाव की भावना को बढ़ाता है। प्रत्येक टिमटिमाना बाहर की शून्यता की याद दिलाता है। रेडियो से स्थिर चरमराहट, एक भूतिया आवाज चुप्पी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। एक विकृत आवाज रेडियो से निकलती है। इसका संदेश हस्तक्षेप के सागर में खो जाता है। गड़बड़ प्रसारण अज्ञात से मदद के लिए एक दयनीय अपील, एक आह्वान का संकेत देता है। कॉकपिट एकांत बुलबुला बना हुआ है, जिसका भाग्य संचार के नाजुक धागे पर टिका है। कॉकपिट धुंधला चमकता है। परछाइयां अंतरिक्ष के थके हुए चेहरे पर तीखी रेखाएं बनाती हैं। कम्युनिकेशन के माध्यम से स्थिर फुसफुसाहट होती है, जो ठंडे शब्दों की प्रस्तावना है। एक विकृत आवाज जीवन में आती है, एक गंभीर संदेश देती है, तुमने लाइन पार कर ली है कप्तान, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। शब्दों का भार हवा में भारी है। बिना वापसी का एक वाक्य। अंत की अभिव्यक्ति कठोर हो जाती है। उसकी स्थिति की गंभीरता अपरिहार्य रूप से स्पष्ट हो जाती है। मंद रोशनी वाले कॉकपिट में अर्जुन की सांस अटक जाती है। विशाल शून्यता में एक मौन आह। उसकी निगाह डैशबोर्ड पर चिपके एक छोटे से फोटोग्राफ पर टिकी है। तस्वीर एक मुस्कुराती हुई युवा लड़की, उसकी बेटी को दिखाती है। उसकी आंखें नरम हो जाती हैं। कॉकपिट के ठंडे स्टील के बीच गर्माहट की एक झलक। वह आगे बढ़ता है। उसकी उंगलियां धीरे से तस्वीर में उसके चेहरे की रूपरेखा को चिन्हित करती हैं। बाहरी की रात के विशाल विस्तार में एक अकेला हवाई जहाज स्याही जैसी कालिमा को भेदता है। तारों या बादलों से रहित विमान एक रात के आकाश में उड़ता है जो नग्न है। एक अंतहीन शून्य विमान को घेरता है, जो उसकी एकाकी यात्रा पर जोर देता है। यह दृश्य एक अलगाव की भावना जगाता है, क्योंकि विमान खाली निर्जन स्थान में नेविगेट करता है। अंतरिक्ष कॉकपिट के धुंधले दायरे में अर्जुन दर्पण में ध्यान से देखता है। उसका चेहरा अविश्वास और आशंका के मिश्रण से अंकित है। दर्पण अर्जुन का एक युवा संस्करण दिखाता है, जो एक दर्दनाक अतीत की एक स्पष्ट याद दिलाता है। एक ठंडी फुसफुसाहट प्रतिबिंब से गूंजती है, जो अर्जुन की यादों में गहराई से हलचल मचाती है। अर्जुन जमा रहता है। उसके युवा रूप की भूतिया छवि वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है। जैसे ही अर्जुन अपने अतीत से जूझता है, कॉकपिट कल की एक दिल दहला देने वाली गूंज में बदल जाता है। उसके युवा स्वयं की मूक चीख हवा में लटकी हुई है, अनकहे दर्द और पछतावे का भारी बोझ। कॉकपिट एक अलौकिक प्रकाश से चमकता है, जो नियंत्रण पैनलों पर लंबी छाया डालता है। अर्जुन मशीन के दिल में एक भूतिया गूंज अपने छोटे रूप से भिड़ता है। छोटे अर्जुन की आवाज सन्नाटे को चीरती है। तुम उस दुर्घटना में कभी नहीं बचे अर्जुन, तुम बस चक्कर लगा रहे हो। अर्जुन की आंखें फैल गईं। अपने अतीत के शब्दों में भयावह सच्चाई को पहचानते हुए अर्जुन इस रहस्योद्घाटन से जूझते हुए कंसोल की रोशनी अशुभ रूप से धड़कती है। रात का आकाश एक विमान दुर्घटना के आग के मलबे से धधक रहा है। धुआं हवा में उठता है, अराजकता और निराशा के साथ दृश्य को चित्रित करता है। विनाश के बीच बचावकर्मी उभरते हैं। उनके आंकड़े आग के खिलाफ सिलहुट किए गए हैं। वे जीवित बचे लोगों की तलाश में बेतहाशा खोज करते हैं। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प और आशा से अंकित होते हैं। आग की आवाज और घायल लोगों की चीखों से हवा गूंजती है। यह दृश्य हानि और मानवता की अटूट भावना का एक मार्मिक चित्र है। एक अस्पताल के कमरे की बांझ सीमाओं में अर्जुन गतिहीन लेटा है, पट्टियों में लिपटा हुआ। उसकी बेटी उसके बगल में बैठी है। उसका कोमल हाथ उसके हाथ को पकड़े हुए है। प्यार और चिंता का मौन जागरण। कमरा शांत है, सिवाय चिकित्सा उपकरणों की कोमल लयबद्ध बीपिंग के, जो इस शांत चित्र में समय को चिन्हित करता है। सूर्य की रोशनी खिड़की से छनकर आती है, लंबी छायाएं डालती है, जो बांझ सफेद चादरों पर नाचती हैं, जो उसके स्पर्श की गर्मी के विपरीत है। उसकी आंखें आशा और निराशा के मिश्रण से भरी हुई उसके चेहरे पर टिकी हैं, जो जागृति के किसी भी संकेत की तलाश में है। अर्जुन अचानक जाग जाता है। खुद को धुंधले प्रकाश वाले कॉकपिट में अकेला पाता है। अर्जुन की निगाहें खाली जगह पर घूमते ही हवा में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। उसकी निगाहें रेडियो पर टिकी हैं। एकांत में संभावित संचार का एक प्रतीक। एक विकृत आवाज रेडियो पर फुसफुसाती है, चुप्पी तोड़ती है। अस्पष्ट प्रसारण अनदेखे खतरों का संकेत देता है। आवाज रेडियो से फुसफुसाती है। अंतरिक्ष यान का कॉकपिट अंधेरे में डूबा हुआ है।
एकमात्र प्रकाश अर्जुन के थके हुए चेहरे को रेखांकित करता है। संचार के माध्यम से स्थिर दरारें अशुभ रूप से आती हैं, जो तंग जगह को भय से भर देती हैं। एक विकृत आवाज संचार के माध्यम से गूंजती है, तुम अभी भी यहाँ हो अर्जुन, तुम कब छोड़ोगे? अर्जुन की आंखें कॉकपिट के चारों ओर घूमती हैं, जो उस प्रेतवादित आवाज के स्रोत की तलाश में है। अर्जुन इस ठंडे सवाल से जूझते हुए परछाइयां गहरी होती जाती हैं, स्थिरता बढ़ती है, अलगाव और भय की भावना को बढ़ाती है। मंद रोशनी वाले कॉकपिट में अर्जुन बैठा है, उसकी आंखें उपकरणों की हल्की चमक को दर्शाती हैं। अर्जुन पर अचानक एक तीखी अनुभूति छा जाती है, जैसे विमान की गूंज फीकी पड़ जाती है। अर्जुन फुसफुसाता है, उसकी आंखों में एक डरावनी झलक है, मैं मर चुका हूँ, यह उड़ान, यह मेरी प्रलय है। सत्य उसे शारीरिक आघात की तरह लगता है, जिससे वह सांस रोककर स्थिर हो जाता है। रात के विशाल विस्तार में हवाई जहाज उड़ता है, टिमटिमाते सितारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक छोटा सा प्रकाश। इंजनों का शोर हवा में भर जाता है, एक निरंतर गुंजन जो शांत और अलग करता है। दुनिया के बीच निलंबित अलगाव की गहरी भावना आत्मा को घेर लेती है। स्याही जैसी कालिमा से अचानक एक रोशनी अंधेरे को भेदती है, आशा की किरण। प्रकाश तेज होता है, अंधेरे को चीरता हुआ। रात के मखमली कैनवास के खिलाफ एक हवाई जहाज ऊपर उड़ता है, जो अंधेरे को भेदता हुआ आशा की किरण है, और ऊंचा उड़ता है स्वर्ग के अलौकिक क्षेत्र की ओर। स्वर्ग यात्रा एक शांत आगमन में परिणत होती है, क्योंकि अर्जुन स्वर्गीय विस्तार के बीच शांति पाते हैं। अर्जुन को शांति मिलती है।